Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to bad debts, depreciation and solvent. आज हम लोग बात करेंगे बैड डेब्ट्स क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन हाउ टू चार्ज, कौन कौन से मेथड्स होते हैं और उसके बाद सॉल्वेंट किसको कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. बैड डेब्ट्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं. सपोज करिए एक कस्टमर है और ये बिजनेस है, ठीक है. इन्होंने क्रेडिट बेस पे गुड्स सोल्ड की, क्रेडिट बेस पे गुड्स सोल्ड. अब क्रेडिट बेस पे बिजनेसमैन ने इस बंदे को गुड्स सोल्ड कर दिया, लेकिन अगर फ्यूचर में ये पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे कि बैड डेब्ट्स हो गया, पैसा डूब गया. बैड डेब्ट्स में डूब जाना. तो बैड डेब्ट्स क्या होता है? इट रिफर्स टू दोज अमाउंट विच बिकम इररिकवरेबल, which become irrecoverable from the debtors. किससे? डेटर से. डेटर मींस कस्टमर. डेटर किसको कहते हैं? कस्टमर को कहते हैं. आपने जिसको गुड सोल्ड किया क्रेडिट बेस, अगर उससे पैसा रिकवर नहीं हो पाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट्स. तो इट रिफर्स टू दोज अमाउंट विच बिकम इररिकवरेबल फ्रॉम द डेटर कॉल्ड बैड डेब्ट्स. क्लियर? अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की. डेप्रिसिएशन ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स. फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स मतलब बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल्स एक्सेट्रा. ये सारी चीजें क्या होती है, जब हम लोग इनको यूज करते थे, इनकी यूज करने से इनकी जो मार्केट वैल्यू होती है, ओरिजिनल कॉस्ट होती है, वो धीरे धीरे क्या होती है? कम होती है. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन इट रिफर्स टू ग्रेजुअल एंड परमानेंट. क्या लिखा हुआ है? इट रिफर्स टू ग्रेजुअल and permanent decrease in the value of fixed asset when its use. जब किसी एसेट्स को यूज करते हैं तो उसमें धीरे धीरे सनह सनह यानी कि ग्रेजुअल एंड परमानेंट स्थायी रूप से जब कोई कमी आती है. फॉर एग्जांपल हमने फोन खरीदा 10,000 का, एक साल बाद तो 10,000 उसकी सेल प्राइस नहीं होगी. 10 आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ कमी आएगी, कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन. सेम एग्जांपल, सपोज करिए कार वगैरह हम परचेज करते, मोटर बाइक, अगर 1-2 साल के बाद उसकी कॉस्ट वो रह जाती, तो ये सब जो कमी आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं. तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? फर्म के लिए एक लॉस होता है, ठीक. सॉल्वेंट. सॉल्वेंट मींस क्या होता है? अ पर्सन और फर्म, अ पर्सन और बिजनेस एंटिटी हु इज इन अ पोजीशन टू पे डेप्ट इन फुल. एक ऐसा बिजनेस या व्यक्ति जिसने किसी से डेप्ट लोन लिया और पे करने में उस पोजीशन पे है, यानी पे इन फुल. डेप्ट को पे करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पोजीशन पे वो पूरा डेप्ट पे कर सकता है, पेइंग कैपेसिटी स्ट्रांग है, क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, कॉल्ड एज सॉल्वेंट पर्सन. सॉल्वेंट मींस ऐसा बंदा या ऐसा बिजनेस जो पैसे जिसने किसी से डेप्ट लिया पूरा डेप्ट पे करने में एलिजिबल है, पूरा डेप्ट पे कर सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके पास इतना पैसा है कि वो फाइनली सामने वाले बंदे का डेप्ट पे कर सकता है, इस पोजीशन पे वो डेप्ट पे करेगा. तो अ पर्सन और बिजनेस एंटिटी हु इज इन पोजीशन टू पे डेप्ट इन फुल, टू पे डेप्ट इन फुल. जब किसी का पूरा डेप्ट, यानी बैंक से लोन लिया, बैंक का जब लोन पे करने की बारी हमने पूरा लोन पे कर दिया, मीन सॉल्वेंट. इनसॉल्वेंट क्या होता है? अ पर्सन हु इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे द डेप्ट. जब डेप्ट नहीं पूरा कर पाते, पे कर पाते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनसॉल्वेंट. तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी. बैड डेब्ट्स क्या होता है? बैड डेब्ट्स एक लॉस होता है फर्म के लिए, बिजनेस के लिए, पैसा डूब जाता है, किसी को क्रेडिट बेस पे गुड्स सोल्ड किया, पैसा रिकवर नहीं हो पाया, मान लेते हैं को डूब गया, बैड डेब्ट्स हो गया. डेप्रिसिएशन क्या होता है? किसी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स को यूज करने से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है, डिक्रीज इन द वैल्यू, तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहेंगे. सॉल्वेंट एक पर्सन होता है जो डेप्ट को पे करने की पोजीशन पे होता है, डेप्ट पूरा पे कर पाएगा, वो उसकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है तो पूरा सामने वाले बंदे का डेप्ट पे कर देगा, कॉल्ड एज सॉल्वेंट. थैंक यू.